जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप श्राद्ध पक्ष के बारे में सुनेंगे। श्राद्ध पक्ष के अनुसार इन 16 दिनों में हर मनुष्य को अपने माता पिता दादा दादी किसी न किसी व्यक्ति के निमित्त तर्पण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मध्यम वाला हो, सभी पुरुषों को विशेष तौर से तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितृ दोष जन्म पत्रिका के अनुसार छोटे को भी लगता है, बड़े को भी लग सकता है, मध्यम को भी लग सकता है। जिसकी भी जन्म पत्रिका में पितृ दोष होता है यानी सूर्य खराब होता है, उनको तर्पण करना चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। यानी 12 साल की उम्र के बाद से चाहे पिता जिंदा हो, दादा जिंदा हो, और कई जगह तो हमने देखा परदादा भी जिंदा थे तो भी तर्पण करना चाहिए। और सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पिंडदान भी करना चाहिए। अब एक भ्रांति या हिंदुस्तान में ब्राह्मणों के द्वारा फैला दी गई है, जो कम पढ़े लिखे हैं, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा बहुत से मनुष्यों को यह बोल दिया गया है कि आप तो गया जी में जाकर के एक बार पिंडदान तर्पण कर दो, तो आपको जिंदगी भर तर्पण करने की जरूरत नहीं, पिंडदान करने की जरूरत नहीं। यह बात पूर्णतः गलत है। कोई भी बालक या बालिका, इवन महिलाओं को भी तर्पण करने का अधिकार दिया गया है, पिंडदान करने का अधिकार नहीं है। परंतु हमारे शास्त्र में बालिका स्त्रियों को भी, चाहे वह विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, चाहे विधवा हो या सधवा हो, स्त्रियों को भी तर्पण करने का तो अधिकार है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो बहुत से मनुष्य जो आजकल YouTube देखते रहते हैं, वो कई अलग अलग शास्त्रियों के द्वारा, अलग अलग पंडितों के द्वारा, अलग अलग कथावाचकों के द्वारा या अलग अलग यूट्यूबर के द्वारा, जिनने कभी ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं, उनने भी यूट्यूब बना लिया और वह भी इस श्राद्ध पक्ष के ऊपर ज्ञान बांटने में लग गए हैं। शास्त्र उनके द्वारा पढ़ा ही नहीं गया। यदि आपको मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनने में यदि कहीं पर भी कन्फ्यूज़न लगता है, तो आप एक बार गरुड़ पुराण उठा करके खुद पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। एक तो आप लोग पढ़े लिखे होने के साथ साथ स्वाध्याय नहीं करते हो। रोज एक एक अध्याय गरुड़ पुराण का पढ़ के देखो तो आपको ज्ञान मिलेगा कि कितने लोग झूठ बोल रहे हैं इस YouTube के ऊपर। तो स्पष्ट बात ये लिखी हुई है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, 12 वर्ष से ज़्यादा का, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्त्री हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, विदुर हो, विधवा हो, कोई भी हो, यदि जन्म पत्रिका में पितृदोष है, किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछो, पितृदोष के बहुत से लक्षण इस पत्रिका में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मनुष्य को अपने जो व्यक्ति मर चुके हैं पिछले 7 पीढ़ी में, सभी व्यक्तियों के नाम पे आपको, पुरुष यदि है तो पिंडदान और तर्पण करना चाहिए, और यदि स्त्री है तो तर्पण अवश्य करें, और किसी को प्रतिनिधि बना करके पिंडदान भी कर सकती है, और जिंदगी भर करना चाहिए। इन श्राद्ध पक्ष में चाहे आपने पितरों को हरिद्वार में छोड़ के आ गए हो, चाहे गया जी में छोड़ के आ गए हो, चाहे बद्री विशाल में छोड़ करके आ गए हो, कहीं पर भी छोड़ करके आए हो, आपको इन 16 श्राद्ध में पितरों को वहाँ से
छोड़ा जाता है। एक पितृलोक होता है सूर्य लोक के नीचे, वहाँ से पितर आपके घर पे अवश्य आते हैं और इस श्राद्ध पक्ष में आपने उन पितरों के निमित्त क्या दान निकाला, कितना गाय को दिया, कितना कुत्ते को दिया, कितना पशु पक्षियों को दिया, कितना कौवों के निमित्त दिया, कितना ब्राह्मणों को दिया, कितना भोजन कराया, कितना बच्चे बच्चियों को खिलाया, ये सब चीज़ें, कितना कपड़े का दान दिया, धातु का दान दिया, चप्पल जूतों का दान दिया, छाते का दान दिया, कंबल का दान दिया। यदि आप इस प्रकार का दान विशेष तौर से श्राद्ध पक्ष में करते हैं तो वह पितरों को लगता है, और यह दान केवल और केवल पंडित को लगता है जिसकी जो जटा मतलब चोटी रखता हो, शिखा रखता हो, जनेऊ धारण करता हो, खंडित नहीं होना चाहिए। खंडित का मतलब हो गया कटा फटा, अधिक अंग वाला, कम अंग वाला नहीं होना चाहिए, बहरा नहीं होना चाहिए, गूंगा नहीं होना चाहिए, काना नहीं होना चाहिए, एक आंख वाला नहीं होना चाहिए, विकलांग नहीं होना चाहिए, पैरालिसिस वाला ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पितृ कोई भी इस प्रकार का अंग से कम या अधिक वाला नहीं था। ऐसा भी शास्त्र कहता है ऐसे ब्राह्मण को ही दान दिया जाए जो स्वस्थ हो, और श्राद्ध का दान केवल ब्राह्मणों को देना है। बाकी 365 दिन में ये 16 दिन निकाल दो तो जितने दिन बचे वो पूरे दिन आप भिखारियों को दे दो, अंधे लूलो लंगड़ों को दे दो, परंतु श्राद्ध का दान केवल ब्राह्मणों को लगता है। तो आपको चाहे आप अपने पुरखों को विशेष तौर से पूजा पाठ निमंत्रण देकर के गया जी ले जाके छोड़ाए हो, चाहे बद्री विशाल जाकर के छोड़ के आ गए हो, कुछ लोग हरिद्वार छोड़ करके आ जाते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद छोड़ करके आ जाते हैं, तो भी इन 16 श्राद्ध में तो जिनको छोड़ के आए हो वो आपके घर के दरवाजे पर अवश्य आते हैं और आपको उनके निमित्त पिंडदान तर्पण अवश्य करना है और दान अवश्य निकालना है। यदि ऐसा करोगे तो पितृदोष जो आपको लगा हुआ है उसमें कमी हो जाती है, और चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मझला हो, सभी मनुष्यों को जिनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष है ऐसे सभी मनुष्यों को तर्पण करना चाहिए। स्त्री हो तो तर्पण अवश्य करें, नहीं करने पर सजा और बढ़ जाती है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत से मनुष्य, बहुत से घरों में इंग्लिश मीडियम से माता पिता भी पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने गुरु से या अपने कुल गुरु से या किसी मंदिर के पंडा पुजारी से उन्होंने किसी भी प्रकार का श्राद्ध से संबंधित ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि मेरे मातृकुल और मेरे पितृकुल यानी मामा की तरफ से भी, नाना की तरफ से भी यदि किसी की अकाल मौत हुई हो, या दादा की तरफ से, चाचा की तरफ से भी किसी की अकाल मौत हुई हो, तो उसकी आत्मा भी आपको परेशान कर सकती है। अकाल मृत्यु का मतलब हो गया कोई व्यक्ति करंट लगने से मर गया हो, कोई दुर्घटना में मर गया हो, कोई एक्सीडेंट में मौत हो गई हो, किसी को सांप ने काट लिया हो, कोई कुएं में गिर के मर गया हो, कोई पानी में डूब के मर गया हो, किसी हिंसक जानवर के द्वारा मार करके खा दिया हो, किसी की हत्या हो गई हो, या कम उम्र के अंदर व्यक्ति मर गया हो, कोई बच्चा मर गया हो एक्सीडेंट से, तो ऐसी सब आत्माएं अकाल मृत्यु वाली आत्मा कहलाती है। और इनका पुनर्जन्म के लिए बहुत इनको मशक्क़त करना पड़ती, जिनकी अकाल मौत होती है, क्योंकि इन्होंने अकाल मौत होने पर इनका जो आगे का जीवन जो जीना चाहिए था, वह आगे का जीवन के लिए इनको बहुत ज़्यादा प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है, इनको भूखा प्यासा भी देना पड़ता है। और जब ये भूखे प्यासे रहते हैं तो वो अपने कुल के कुछ सदस्यों को जो कमज़ोर होते हैं, जो पापी होते हैं, उनके ऊपर पितृदोष के रूप में लग करके उनके जीवन को खराब करने का काम करते हैं। पितृदोष लगने पर विवाह नहीं होता है या विवाह में बड़ी देरी होती है,
पितृदोष होने पर बच्चे पैदा नहीं होते, पितृदोष होने पर वंश वृद्धि नहीं होती, यानी लड़का उत्पन्न नहीं होता है। पितृदोष होने पर मकान बनाते पर मकान में वहाँ सुखी नहीं रह पाते, कई बार जा भी नहीं पाते हैं। और पितृदोष होने पर जीवन में संघर्ष बहुत होता है। पैसा जरूर आएगा आपके पास, पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्मों की वजह से पैसा तो रहता है, परंतु आपका जीवन में संघर्ष बहुत रहता है। तो मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बजाय फालतू YouTube पर अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग शास्त्री लोगों के, अलग अलग पंडा पुजारियों के, कथावाचकों के आप उल्टे सीधे श्राद्ध कर्म के ऊपर उनके कथन सुनो, इससे अच्छा है खुद पहले श्राद्ध के बारे में किताबी ज्ञान तो प्राप्त कर लो, खुद स्वाध्याय करो, पहले पढ़ो और फिर देखो कि कौन व्यक्ति सही बोल रहा है, कौन व्यक्ति गलत बोल रहा है। इसके लिए आपको गरुड़ पुराण का पाठ करना है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब गरुड़ पुराण घर में नहीं लाना चाहिए, अशुभ होती है। ऐसा भी कुछ नहीं, वो एक ग्रंथ है, एक किताब है। आप किताब के माफिक उसको पढ़ रहे हो, उससे कोई अशुभता नहीं आती है, उससे ज्ञान ही प्राप्त होगा और जीवन का ज्ञान प्राप्त होगा जो आपको कोई और नहीं दे सकता है। तो आप गरुड़ पुराण पढ़ें या फिर हमारे द्वारा लिखी गई जीवन में संघर्ष क्यों यह किताब प्राप्त करें, या फिर हमारे द्वारा लिखी गई पितृदोष रहस्य यह किताब प्राप्त करके इसका पाठ करें, तो आपको वास्तविक जीवन में समझ में आएगा कि पितृदोष होता क्या है और हमें तर्पण क्यों करना चाहिए, पिंडदान क्यों करना चाहिए, और जो व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनकी मुक्ति क्यों कराना चाहिए। आप मेहनत करते हैं परंतु मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता है, आप परीक्षा देते हैं पर परीक्षा में पास नहीं होते हैं, और दूसरा व्यक्ति अच्छे नंबर ले जाके पास हो जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है, आप रह जाते हो। आपने बहुत अधिक पढ़ाई करी परंतु पढ़ाई के अनुसार आपको आपकी सर्विस नहीं मिलती है, घर में आपकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है पितृदोष की वजह से। तो आपको पितृदोष यदि होता है तो आपको पिंडदान भी करना है और तर्पण भी करना है, चाहे गया जी छोड़ करके आ गए हो तो भी, चाहे बद्री विशाल छोड़ करके आ गए हो तो भी, चाहे कपाल मोचन तीर्थ पर आपने जो भी पूजा करना थी वो कर ली उसके बावजूद भी, चाहे प्रेत शिला पर आपने जो भी पूजा करना थी उस करने के बावजूद भी, या गया जी में, चाहे बद्री विशाल में, चाहे इलाहाबाद में, चाहे हरिद्वार में, कहीं पर भी आप पूजा पाठ करके आ गए हो, वहाँ पे उनको छोड़ के आ गए हो तो भी आपको विशेष तौर से ये पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृमोक्ष अमावस्या तक जो 15-16 दिन होते हैं, इन 15-16 दिन में आपको पितरों के निमित्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका धूप अवश्य लगाना है, दीप करना है और दान अवश्य निकालना है। चाहे अन्न का दान हो, चाहे धातु का दान हो, चाहे स्वर्ण का दान हो, चाहे चांदी का दान हो, चाहे वस्त्र का दान हो, चाहे चमड़े के जूते चप्पल का दान हो, और यह दान जो है केवल और केवल अच्छी तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ ब्राह्मण को ही देना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।